प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे मायोपिया के बारे में। आज हम लोग करते क्या हैं कि अब हम लोग मायोपिया में देख के बाद हम लोग हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं। थोड़ा सा देख ले, रिकॉल कर ले। तो मायोपिया में क्या था कि दूर से आने वाली वस्तु जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया जो है ये उल्टा है। ये क्या हो जाता है इसमें कि नजदीक से आने वाली जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब आंख में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जब नजदीक किसी वस्तु को देखना होता है तो फिर लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये मोटा होने के बाद ये इमेज जो है उसका रेटिना पे बनता है। तो इस कंडीशन में जो है नजदीक की चीज को वो पर्सन बड़े आराम से देख पाता है इन केस ऑफ नॉर्मल। या फिर जब नॉर्मल कंडीशन है तो फिर नॉर्मल के लिए मोटा और दूर के लिए पतला लेंस होकर के वो देख पाते हैं। लेकिन यहाँ हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि वह व्यक्ति, वह पर्सन जो है वह अपनी आंख की जो लेंस की सामंजन की क्षमता है वो खो देता है और वो लेंस जो है वो पतला का पतला ही रह जाता है, अर्थात वो नजदीक की चीजों को देख नहीं पाता। उस कंडीशन को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि कहते हैं, जबकि वो दूर की चीज को बहुत ही आराम से वो देख पाता है। तो ऐसा क्यों? तो वो मोटा का मोटा ही लेंस रह जाता है। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? तो ये एक तो कारण यह है कि लेंस का परमानेंटली जो है वो पतला रह जाना। तो पतला रह जाएगा यदि लेंस, तो फिर क्या हो जाएगा? लेंस यदि पतला रह जाएगा तो फिर दूर की वस्तु को तो वह व्यक्ति जो है बड़े आराम से देख पाएगा, जबकि नजदीक की जो वस्तु से इमेज आएगा, लाइट आएगा, वो लेंस रेटिना से वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि नजदीक के लिए मोटा होना था, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पतला ही रह गया। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रेटिना के दूसरी तरफ ये इमेज जो है जाकर बनेगा, तो ये वह व्यक्ति इसको देख नहीं पाएगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ठीक है, लेंस जो है वो अपनी क्षमता नहीं खोता, मोटा ही रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि जो आई बॉल है वह छोटा हो जाए। अब आई बॉल छोटा क्यों हो जाए? तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो आंखों में जिसके कारण ये दब गया हो, कुछ ऐसा उसको आई का डिजीज हो गया हो जिसके कारण ये आई बॉल छोटा हो गया हो। तो वो तो मेडिकल कंडीशन है, उसके बारे में डॉक्टर ही ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन भी है जिसके कारण आई बॉल छोटा हो सकता है, जिसके कारण लेंस ठीक है कि मोटा हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो छोटा होने के कारण अब आई बॉल के बाहर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो दूर करने के लिए क्या करना होगा कि किसी तरीके से ये जो इमेज जो कि बाहर बन रहा है रेटिना से, उसको थोड़ा सा बिफोर यानी कि पहले और ला करके रेटिना के पास लाना होगा। यहां पर भी जो बाहर बन रहा है वो पहले लाना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन। तो इसको सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा और ज्यादा कन्वर्ज करवा लिया जाए। यदि इन दोनों रे को थोड़ा और कन्वर्ज करवा दें, अभिसारित करवा दें, तो फिर क्या हो जाएगा कि रेटिना पर जाकर के दोनों किरणें आपस में मिलेंगी और फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब कितना करवाना है उसके लिए कि कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो लेंस तो हम लोग बता देंगे, लेकिन उसका पावर जो है ये डॉक्टर्स ही बेटर बता सकते हैं बाय चेकिंग देयर आईज। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर वो कौन सा लेंस है जिसका प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर्स जो है इस कंडीशन में कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस वैसा लेंस है जो कि रेज को कन्वर्ज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रे आ रहा है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आने वाली जो किरणें हैं वो यहां से आने के बाद ये
ऐसा प्रतीत होगा कि ये अनंत से आ रही है, और आने के बाद ये थोड़ा सा पहले तो कन्वर्ज होंगी, थोड़ा ये कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होने के बाद ये दूसरे लेंस से ये और भी कन्वर्ज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि पहले कन्वर्ज, फिर दोबारा कन्वर्ज, और फिर कन्वर्ज होने के बाद ये फिर से यहाँ पे कन्वर्ज एक बार और। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दो कन्वेक्स लेंस, एक आर्टिफिशियल जो कि चश्मे के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और दूसरा जो है ये नेचुरल हम लोग के आई का जो है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों लेंस के कारण जो है कन्वर्जन बढ़ जाता है। अब पावर जो है वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पावर लगेगा। तो इस तरीके से जो है कि इस रेमेडी को, डिफेक्ट को ये दूर किया जा सकता है। इसके लिए रेमेडी है, इलाज है या निदान है, जिसको कि हम लोग हिंदी में निदान भी कहते हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इसका नाम लॉन्ग साइटेडनेस, दूर साइड या दूरदृष्टि दोष क्यों बोला। तो नॉर्मल में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जब डिफेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के कारण ये जो दोनों जो लाइन है, दोनों जो रेस है, ये रेटिना से थोड़ी दूर पे आकर के मिल रही है, रेटिना से दूर हो जा रही है, या ये भी कहें कि लेंस से ये दूर हो जा रही है, लंबी हो जा रही है, लेंस के मुकाबले ये लंबी हो जा रही है। तो सीधी बात है कि लेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग ये डिस्टेंस को चेक करते हैं। तो लेंस के रिस्पेक्ट हम लोग ने मायोपिया में देखा था कि छोटी थी इन कंपेरिजन टू विथ रेटिना, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि लेंस के मुकाबले ये रेज जो है कि वो लंबी हो जा रही है इन कंपेरिजन टू रेटिना। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये प्रॉब्लम हो जाता है, और इसको निदान करने के लिए एक और कन्वेक्स लेंस चश्मे के रूप में डॉक्टर द्वारा हमें दिया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, जो कि आई को, डिफेक्ट को दूर करने के लिए। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसके द्वारा हम लोग इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। इससे के पहले वाले मायोपिया को समझने के लिए आप आई का बटन प्रेस करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि इसके विषय में कोई भी संदेह हो, संशय हो, या कुछ आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कमेंट करें, आपका स्वागत है। और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।